क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि खुद के लिए, तुम अपने परिवार के लिए इज्जत से 2 रोटी, इसको ऐसे रखूं, okay. अरे लानत है तुम पे, हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है, मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। अरे खुदगार बनो, दहेज को ना बोलो। फिर मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी, कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझो। सुबह से लेकर शाम तक अगर ये दुनिया चल रही है तो औरत की वजह से, क्योंकि घर से अगर बच्चों को भेजा जा रहा है, अपने पति को भेजा जा रहा है, तो वो पीछे एक औरत है जो घर की नींव बना के रखती है। जो औरत बीमार हो जाती है तो पूरा आगे घर ही ख़त्म हो जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये दुनिया चल रही है, ये औरत के बलबूते पे चल रही है। वक्त आपका है, पहचानो इसे। अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी अपने हाथों में रखो, अपनी मुट्ठी में रखो। अगर आप मजबूत रहेंगी, अगर आप अटल रहेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपसे आपकी खुशी छीन ले। अपने आप पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां क्या करती है, पीछे रह जाती हैं, अपने आप को मतलब जो होता है वो बोल नहीं पाती है। यही कारण है मतलब कि अपने हक के लिए बोलो। जब तक आप हक के लिए खुद नहीं बोलोगे, एक इंसान अपने बारे में खुद ही सोच सकता है। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने जो ज़रूरतें हैं वो आगे नहीं रख रहे, तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा होएगा। सबसे पहले आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने रसोई से बाहर निकलो, कुछ करो अपने लिए। मतलब पूरी ज़िंदगी मुश्किल से 80 या 90 साल की, ये भी नहीं होती आजकल तो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आप रसोई में निकाल देते हो। कैसे? कुछ अपने लिए भी करो। एक आप हो जो पूरे घर को चला रही हो, जिस दिन आप नहीं होंगे पूरा घर ठप हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ो, अपने लिए भी सोचो। अपनी बेटियों पे पूरा जोर लगाओ, कम से कम उन्हें तो बाहर निकालो अगर आप यहीं पे रह गए हो। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब तक 18 साल में मैंने जो सीखा है मैंने ये वही बताया है। मैंने बहुत ज़रूरी, मैं अपने घर की एक अकेली लड़की हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार मुझे सहयोग दे रहा है। आज मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेके आए हैं कि ताकि मैं बोल सकूँ, अपना डर निकाल सकूँ। ये ज़रूरी है। आप भी अपनी बेटियों को बाहर निकालो, नहीं तो वो दबती दबती रह जाएगी। हमें नहीं दबाना उन्हें। क्यों दबाएं? जब हर जाटों की लड़कियां हरियाणवी होती है, वो भी कितनी आगे निकल गई हैं बोलने में, धड़ 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 धड़। फिर हम रोड जाती ही क्यों नीचे दबे? क्यों हमारी लड़कियों में कोई कमी है कि जो उनमें है? तो मौका अगर मिले ना तो ज़रूर उन्हें आगे करो। बेशक साथ में रहो, किसने कहा उन्हें अकेले आगे आगे भेजो? आप उनका सहयोग दो, बराबर का सहयोग दो। ना केवल वो आपका नाम रोशन करेगी बल्कि आपके पूरे गाँव का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद। अगर मेरे से थोड़ा सा भी कोई चेंज हो सकता, वैसे एक बात बोलूँ, तालियों से नहीं, अगर थोड़ा चेंज आए तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तालियों से कभी कुछ नहीं होता। थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करो, थोड़ा सहयोग दो अपने बच्चों को। आप देखो आप उसके कितना फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। सुनीता मैडम। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती निर्मल दहिया जी कि आप आएँ, आप भी इस पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए, इस जो हमारा विषय जो हम लेके आए हैं इसको आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखें। निर्मल दहिया जी। सभी को मेरा नमस्कार। मातृशक्ति, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर। मेरा विषय आज का है टूटते परिवार। जो हमारा आज का विषय हम लोग यहाँ पर लेकर इकट्ठे हुए हैं, जो हमारा मेन मोटिव है वो है बुराइयों से बचना। और उसमें सबसे बड़ी बुराई जो आजकल रोड बिरादरी में आ रही है वो है टूटते हुए परिवार। मैं पीछे बैठे भाइयों से निवेदन करूँगी, कृपया थोड़ा शांति से सुने। टूटते परिवार क्यों? हमारी बिरादरी में एक चीज़ बहुत हो रही है। मैं पुंडरी हल्के में नौकरी करती हूँ और वहाँ पर जो मैं नोट करती हूँ वो ये कि वहाँ विमेन कॉलेज तो बहुत सारे हैं, तो औरतें पढ़ गई ज़्यादा और लड़के जो हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो क्या होता है कि औरत जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हावी होने की जब कोशिश करती है कि मैं तो नौकरी कर रही हूँ। देखिए यहाँ औरतें भी बैठी हैं, मैं फिर से कहूँगी, सशक्तिकरण एक चीज़ अलग है, लेकिन अपने घर में अपना ही रौब मारना वो चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाती है। हम नौकरी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने आप को सशक्त बना सकें। लेकिन हमारी एक नारी होने के नाते एक ड्यूटी भी बनती है कि घर परिवार की जिम्मेवारियां हमारे ऊपर होती हैं। मानती हूँ कि हम लोगों को डबल करना पड़ता है कि नौकरी भी करनी पड़ती है, घर के काम भी करने पड़ते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा एक दायित्व भी है। हमारे समाज का एक ऐसा परिप्रेक्ष्य बन चुका है कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि नारी जो है वो घर में भी पहले काम करेगी, अगर उसको नौकरी करनी है वो नौकरी भी करेगी, वापस आके फिर से वो घर का दायित्व निभाएगी। वही एक संपूर्ण नारी मेरे हिसाब से कहलाती है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं बाहर नौकरी करके आ रही हूँ और पति ने रोटी मांग ली तो मैं कहूँगी अरे मैं थक के आई हूँ, मेरे पे नहीं खाना बनता। तो क्या मैं ठीक हूँ? मेरे हिसाब से मैं गलत हूँ। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मैं बाहर से नौकरी करके आई हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह से जो भी लेडीज़ बाहर काम करती हैं, जो भी लेडीज़ बाहर पढ़ती हैं, उनके पति उनको घर में थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन सारा काम पति करे और औरत बाहर नौकरी करके आए, वो थोड़ा सा हमारे समाज में अभी तक भी मान्य नहीं है। तो टूटते परिवार का मतलब कहाँ से? जब हम लोग एक दूसरे पर हावी होना शुरू कर देते हैं। हमारे मोबाइल्स में पासवर्ड लगे होते हैं। मैं पूछती हूँ पति पत्नी में किस चीज़ का पासवर्ड है? हमारे फ़ोन्स में पासवर्ड नहीं है। आज यहाँ रख दो, कोई भी चेक कर लो बेशक से। क्यों हम लोग आपस में भी पासवर्ड्स लगा के रखते हैं? बच्चे हमारे पासवर्ड्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? विश्वास ख़त्म हो गया परिवारों में। वो विश्वास जो है वो बना रहना बहुत ज़रूरी है, तभी परिवार जो है आगे चलेंगे। बच्चे अपने माँ बाप से छुपा रहे हैं अपने फ़ोन्स, पति अपने पति से छुपा रही है, पत्नी अपने पति से छुपा रही है। आपस में आप लोग क्या छुपा रहे हो, ये आज तक हमें भी समझ नहीं आया। हम लोगों के फ़ोन्स पे पासवर्ड क्यों होते हैं? बहुत प्यारी सी कभी हमारे बुज़ुर्ग बात कहा करते थे कि रिश्ते जो है वो प्रेम और विश्वास पर चलते हैं। और अब क्या हो रहा है, ना तो प्रेम है ना विश्वास है। अरे विश्वास है आपस में तो क्यों आप लोग अपने फ़ोन्स पे लॉक लगा के बैठे हो? खोलो अपने लॉक्स, लेट देम चेक योर फ़ोन्स, आपके फ़ोन्स को वो चेक करें। हमारे अंदर जो विश्वास और प्रेम का रिश्ता है, अगर वो आपस में पति पत्नी में बना रहता है, और ऊंच नीच का रिश्ता, ऊंच नीच क्या, मेरी कमाई 1 लाख, मेरे पति की कमाई मान लो 20,000, अरे तू क्या कमाता है, तेरे से तो घर भी नहीं चल रहा। क्यों मैं अपने पति को ये चीज़ बोल रही हूँ? क्या हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए नहीं हैं? क्या मैंने कुछ खास कर दिया परिवार के लिए, या वो कुछ कम कर रहे हैं परिवार के लिए? सिर्फ और सिर्फ ये सारी मानसिकता जो है वो यहाँ से चलती है। होना क्या चाहिए कि जब औरत बाहर नौकरी पर निकल रही है, ठीक है मैं निकल रही हूँ, मेरे को शौक़ है काम करने का, मेरे को अपनी शिक्षा का यूज़ करना है, मैं अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकल रही हूँ, 4 लोगों में और जागृति फैलाऊँ इसलिए बाहर निकल रही हूँ। लेकिन मेरी अपने घर के प्रति भी एक जिम्मेवारी है। हम लोग यहाँ भी लेट हुए, कारण था उसके पीछे कि परिवार को आराम से भोजन करा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तसल्ली है मन में, एक सुकून है मन में कि पीछे परिवार भूखा नहीं बैठा। अगर हम यहाँ पे समाज में जागृति फैलाने आए हैं तो परिवार के प्रति भी अपना एक दायित्व हम पूरा करके आए हैं। टूटते रिश्ते किस लिए? वो इसलिए जब मैं अपनी गाड़ी उठा के चल दूँगी, तुम अपने बना के खा लेना, मैं जा रही हूँ। अरे समाज के प्रति तो मैंने दायित्व निभा लिया, जिस परिवार के प्रति मेरा दायित्व है वो परिवार कहाँ है मेरा? तो कहने का भाव ये है बहनों और भाइयों कि हम लोगों को एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह जब हम चलेंगे, आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, विश्वास बना के रखेंगे, तब हमारे परिवार जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप कभी नोट करना, 2 जो कपल होता है ना, उसमें एक थोड़ा नरम दल का होता है, एक थोड़ा गर्म दल का होता है। मीन्स एक थोड़ा गुस्से वाला होगा और एक थोड़ा शांत स्वभाव का होगा। कभी नोट कर लेना, आपस में हमेशा रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, भगवान बनाता है ऐसे रिश्ते, ताकि अगर एक गर्म दल का है तो दूसरा थोड़ा ठंडा खाए तो वो परिवार अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे। तो हमें आपस में ये देखना है कि हम लोग आपस में ना लड़के, बल्कि समाज में कुछ अपना योगदान दें, अपने रिश्तों को बचा के रखें, अपने बच्चों के प्रति जागृत रहें, अपने बच्चों में एक आदर्श स्थापित कर सकें कि हम लोग जो है, हम ऐसे रहे हैं बेटा अच्छे से, आप भी आगे ऐसे ही रहना। होगा क्या, जब आप मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे, आप में आपस में झगड़ा होगा, द्वेष होगा, तो आगे आपके बच्चे वही चीज़ देख रहे हैं, वही चीज़ देख के आपके बच्चे फिर वही चीज़ अपने आप करेंगे आगे इम्प्लीमेंट। तो हमारा एक दायित्व बन जाता है समाज और परिवार के प्रति कि प्रेम भाव से रहें, और अपने आप को बहुत ये ना समझ के कि मैं तो पढ़ी लिखी और मैं तो नौकरी कर रही हूँ, हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा शौक़ है नौकरी करना, हम अपना शिक्षा को यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे सभी बहनों और भाइयों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि घर में जब 2 बर्तन होते हैं, खड़कते पक्का है, लेकिन एक व्यक्ति अगर शांत हो जाए, दूसरा बर्तन अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो निवेदन यही है आप लोगों से कि परिवार को सुचारू रूप से चलाने में और समाज के उत्थान में आप लोग योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मैडम निर्मल जी।